Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखो, उन्होंने एक बड़ी पार्टी के नाम पे, और मैं कहूँगी उस टाइम में शायद मोदी जी की एक बड़ी लहर थी। उस लहर में लोगों ने अंधाधुंध होकर उनको वोट डाला है। वो ना वोट मांगने आए, ना वो 5 साल में लोगों के बीच में आए। मैंने हर शॉप पे जाके पूछा कि आपने पिछले सांसद को देखा है? किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि हमने पिछले सांसद को देखा है। और मैंने पूछा आप दुष्यंत चौटाला को जानते हो? तो सबने कहा हम दुष्यंत को जानते हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँची हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। तो आपको मैडम प्रत्याशी बनाया है हिसार के लिए, आप क्या कहेंगी और ख़ासकर महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? मेरे को जननायक जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और मैं इन महिलाओं से बार बार कह रही हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का निशान है। तो मैं इनके बीच में इनका आशीर्वाद और सहयोग लेने के लिए आई हूँ। और मेरी जो काकी खड़ी हैं, इनको भी पूरा समझाया सिंबल के बारे में। तो इन महिलाओं के लिए तो मैंने पहले भी बहुत कुछ किया है। जब मैं हरी चुनरी चौपाल करती थी तो मैं एक बात कहती थी कि मैं आपकी आवाज़, आपका वकील बन के विधानसभा में उठाऊंगी। और मैंने इनकी आवाज़ उठाने का काम किया। आज 50% की भागीदारी जो है वो विधानसभा में पंचायतों के अंदर सरकार ने देने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उसमें देने का योगदान जो है वो दुष्यंत चौटाला का है। मैडम, अगर इससे पहले की बात की जाए, ब्रजेंद्र सिंह यहाँ सांसद रहे, तो क्या लगता है उन्होंने क्या काम कराए या नहीं? क्या लगता है, मतलब हिसार क्षेत्र कितना अभी विकसित हुआ है या पिछड़ा हुआ है इस मामले में? देखो, उन्होंने एक बड़ी पार्टी के नाम पे, और मैं कहूँगी उस टाइम में शायद मोदी जी की एक बड़ी लहर थी। उस लहर में लोगों ने अंधाधुंध होकर उनको वोट डाला है। वो ना वोट मांगने आए, ना वो 5 साल में लोगों के बीच में आए। ये इतनी महिलाएं खड़ी हैं, आप किसी से भी पूछ लो कि आप विजेंद्र सिंह को जानते हो? एक भी, अगर आज मैं राजगुरु मार्केट में घूम के आई हूँ, डोर टू डोर करके आई हूँ, मैंने हर शॉप पे जाके पूछा कि आपने पिछले सांसद को देखा है? किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि हमने पिछले सांसद को देखा। और मैंने पूछा आप दुष्यंत चौटाला को जानते हो? तो सबने कहा हम दुष्यंत को जानते हैं। दुष्यंत ने राजगुरु मार्केट में अनेकों कार्य ऐसे हैं जो आज तक किसी सांसद ने नहीं किए, वो उसने करने का काम करें। तो मैं भी यही अपील करके आई हूँ कि मैं उसी दुष्यंत चौटाला की माँ हूँ। दुष्यंत ने किए तो उसकी माँ भी काम करेगी। एक बार अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताकर लोकसभा भेजने का काम करो। देवीलाल परिवार से 3 प्रत्याशी अब उतर चुके हैं मैदान में, तो अब वो लोग भी धर्म संकट में है। तो आपको क्या लगता है, वो जो लोग हैं जो देवीलाल की नीतियों से जुड़े हुए थे, वो किस तरफ जाएंगे? देखो, चोई देवीलाल एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, बट वृक्ष हो। हर बार मैं यही बात बोलती हूँ कि चोई देवीलाल की शाखाएं जो है वो जो रूट्स हैं, एक तो वो बहुत मजबूत हैं, दूसरा वो इतना बड़ा बट वृक्ष है कि उनका नाम लेकर हर आदमी वोट मांग सकता है। और जो परिवार की बात कर रहे हो, तो ये परिवार में ऐसे तो है नहीं कि एक ही घर से कोई किसी के सामने निर्दलीय लड़ रहा हूँ। तीनों की अलग अलग पार्टी। अगर मैं चाचा जी चोई रणजीत जी की बात करूँ तो वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो निर्दलीय आए, आज वो बीजेपी में चले गए। अगर मैं दूसरे चौटाला परिवार के सुनैना की बात करूँ तो उनका परिवार भी पुराना कांग्रेस ही है। थोड़े टाइम पहले वो लोकदल में आए हैं, वो लोकदल की सीट पर लड़ रही है। मैं जननायक जनता पार्टी। तो सबकी जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग है, और ये लोकतंत्र है। हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। मैडम, आप चुनाव प्रचार अभियान के लिए निकली है, तो लोगों से, जनता से, महिलाओं से किस तरह को आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है? पहले भी मैं 2 बार इलेक्शन जीत के गई हूँ, तो इसमें मुझे विधानसभा में भेजने में बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। और आज भी मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि मुझे महिलाओं का साथ बहुत बड़ा मेरे साथ रहेगा। और मुझे लोकसभा में भेजने में भी महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा है। आप पीछे इतनी महिलाएं खड़ी, आप किसी से भी पूछ लो, सबका सहयोग मेरे साथ है। मैडम, अंतिम सवाल ये रहेगा, दुष्यंत जी यहाँ सांसद थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए, क्या देखते हैं? देखो, दुष्यंत के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो आज तक किसी भी सांसद का नाम जो है ना वो नहीं लिया जाता। और जब भी सांसद की बात आती तो दुष्यंत का नाम सबसे ऊपर है। पहली बात तो वो दुनिया का सबसे छोटा सांसद बना था। नंबर 2, जब ट्रैक्टर देखते हैं तो दुष्यंत लोगों को याद आता है कि संसद में ट्रैक्टर लेके जाने वाला दुष्यंत है। ट्रैक्टर का टैक्स माफ़ करवाया। उसके बाद अगर हम ये जो मलेरिया बुखार फैला था, उस टाइम में सबसे पहले अगर फॉगिंग मशीन
ये जो कहते हैं ना भाई गरीब बस्तियों में कोई कुछ दे के नहीं जाता, ये दुष्यंत ने मुझे लगता है पूरे हिसार में लोग इस चीज़ के गवाह है कि फॉगिंग मशीन बांटने का काम किया था और लोगों के उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। फिर अब डाणियों की लाइट की बात करें तो पहला सांसद होगा जिसने डाणियों में लाइट पहुँचाई। उसके बाद अगर मैं वाटर टैंकर की बात करूँ तो हर गाँव में सांसद लिखा हुआ, दुष्यंत चौटाला हुआ, जहाँ जाते थे वाटर टैंकर अगर खड़ा है तो दुष्यंत ने कम से कम हज़ारों टैंकर्स बांटने का काम किया और पासपोर्ट ऑफिस खोलने का काम किया हिसार में। ये थे नैना चौटाला, इनका साफ तौर से कहना था इन्होंने लगातार विकास कार्य करवाए हैं और दुष्यंत चौटाला जो लगातार यहाँ सांसद है उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं और साथ के साथ उन्हें जनता से काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रवीण कुमार, हिसार।